दोस्तों, हर मुसीबत के बावजूद जीवन में कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि देखिए, ये जो भारत में दूसरी वेव कोरोना की चली है, ये 1 हफ्ते के अंदर ठंडी पड़ने वाली है। इसलिए कृतज्ञता के साथ मैं ईश्वर का एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में सेकेंड वेव सबसे ठंडी देश में पड़ी हुई है। और इसका प्रमाण मेरे पास ये है कि एक वो दिन था जब 45 लाख में से लखनऊ में 67 लोग मरे थे, और आज एक ये दिन है कि 45 लाख में से सिर्फ 12 लोग मरे हैं। और ये 12 का जो रिकॉर्ड है, ये नॉर्मल डेथ से भी नीचे है। तो दोस्तों, इसलिए आप सबको और मुझे इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी कृपा से हम लोग एज ए टीम इस बीमारी से लड़ने में कामयाब हुए हैं। देखिए, एक सैनिक होने के नाते मुझे कुछ बातों पर बड़ा गर्व होता है। पहली बात तो मुझे गर्व इस बात पर होता है कि पहली और दूसरी कोविड-19 की वेव में भारत की मृत्यु दर पूरी दुनिया में बड़े-बड़े देशों में, छोटे देशों की बात मैं नहीं कहूँगा, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड की तरह, लेकिन बड़े-बड़े देशों में जैसे ब्राज़ील, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, रशिया, चाइना, इन सब से भारत की दोनों वेव में मृत्यु दर सबसे कम रही। इस पर मुझे बड़ा गर्व होता है। दूसरा मुझे गर्व इस बात पर होता है कि सबसे खतरनाक दूसरी वेव, जो कि यूपी में मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट होने के नाते होने के बजाय भी जो डेथ रेट रही वो नॉर्मल से थोड़ा ही ऊपर रही, इस पर भी मुझे बहुत बड़ा गौरव होता है। भारत में आज दोबारा फिर दोनों वेव की कैलकुलेशन अगर आप करें तो 1 लाख में 1 व्यक्ति मृत्यु दर है भारत की। वैसे ही एक, और वो कम हो जाती अगर 2-4 स्टेट में व्यवस्था और बेटर होती, तो भारत की मृत्यु दर और कम हो जाती। और यूपी की मृत्यु दर भी 1 लाख में 1 है। और आज की तारीख में मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि लखनऊ की मृत्यु दर आज की तारीख में 4 लाख में 1 व्यक्ति की मृत्यु है। मतलब 45 लाख में अगर 12 लोग मरे तो लगभग ये समझिए कि आप 4 लाख में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो ये बहुत बढ़िया अचीवमेंट है पूरी लखनऊ की टीम का। लखनऊ की टीम का मतलब पूरी 45 लाख लोगों के का परिश्रम, और साथ में योगी जी की उसमें पूरे प्रदेश में एक सुशासन, खासकर कोरोना के मामले में जो मैनेजमेंट रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं एक ऐसे गांव का रहने वाला हूँ जहाँ 73 साल में आज तक कोई MBBS डॉक्टर ने कदम नहीं रखा। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गौरव होता है। वो कहते हैं ना, लिव सेंसिबली, यू डोंट नीड अ डॉक्टर। ये सही उदाहरण है एक गांव का जहाँ 73 वर्ष में कोई झोला छाप डॉक्टर तो आए होंगे, लेकिन MBBS डॉक्टर ने आज तक कोई कदम वहाँ नहीं रखा। और न वहाँ आज तक कोई डिस्पेंसरी है। और इसके बावजूद भी कोविड-19 की वेव 1 और वेव 2 में ईश्वर की कृपा से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं है। अब डॉक्टर क्यों नहीं गया, उसका एक ही कारण है। उसका कारण ये है कि रोड से डॉक्टर को जंगल के रास्ते से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है पैदल। और वो जंगल का रास्ता इतना भयानक है कि उसमें लोगों को डर लगता है उस इलाके से गुजरने के लिए भी। तो ये है अभी भी कुछ इलाकों में देश की परिस्थिति। और इसी संदर्भ में रोड का बता दूं कि जैसे अभी रोड का मामला है, देखिए, हम बात करते हैं, बहुत पारदर्शिता से बात करते हैं। पहले रावत जी आए थे, उन्होंने घोषणा करके चले गए, मुख्यमंत्री। दूसरे रावत जी आए, उन्होंने कागज़ में उसको सैंक्शन करके चले गए। अब तीसरे रावत जी के पास फाइल पड़ी हुई है, सिर्फ 1,38,00,000 का मामला है। देखिए कितना समय लगता है हमारे गांव तक रोड बनाने में, और 8 गांव को लिंक करता है हमारा गांव। ये हो गई बात गांव की। अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत की सफलता क्यों हुई, उसका एक राज है। भारत की, देखिए, किसी भी परिस्थिति में भारत की सफलता हो जाएगी, उसके कारण ये है
कि विरोध बहुत है भारत में। तो जब विरोध अधिक होता है तो फिर सरकारें ताकत बढ़ा देती हैं। अब जैसे जैसे मान लिया जाए लोग दंगा करते हैं तो कुर्की कर में पकड़े जाते हैं, वो विरोधी तो हैं, कौन सी पार्टी के हैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं। रेमडेसिविर का कॉस्ट बढ़ा देते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, नाली में बहाते हैं। फिर जो नोट जाली होता है या जो नोट काला होता है उसको भी छुपा देते हैं, उसको भी वो फिर पकड़े जाते हैं और फिर उसको भी नाली में डाल देते हैं। गैस और दवाइयों का कीमत बढ़ा देते हैं, फिर वहाँ भी पकड़े जाते हैं। और फर्जी बिल बनाते हैं, फिर वहाँ भी पकड़े जाते हैं। घोटाले करते हैं, फिर वहाँ भी पकड़े जाते हैं। ये देखिए, ये जो प्रक्रिया है, मैं एक पिक्चर देख रहा था 17 साल पुरानी दिलीप कुमार जी की। ये सारी कहानी उन्होंने अपने डायलॉग में कही है कि ये ऐसा देश है जहाँ ये सब काम होते हैं। और मुझे ये देखकर बड़ा गौरव होता है कि हमारे जीते जी कम से कम 17 साल की ये समस्या 1 साल में ख़त्म होने वाली है। जितने भी ये घोटाले करने वाले, गड़बड़ करने वाले लोग हैं, ये या तो पकड़े गए हैं और मैं आपको ये बता दूं, और या ये पकड़े जाएंगे। तो यही कारण है हमारे देश का ज़्यादा सफल होने का। इसमें कोई पार्टी वार्टी का मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अब ये कौन से लोग हैं विरोध करते हैं अगर देश का, तो विरोध हैं तो कोई न कोई पार्टी के तो ज़रूर होंगे। अब देखिए, जहाँ तक बहुत नीचे लेवल पर आए हैं हमारे, जैसे मेरी कॉलोनी है, मेरी कॉलोनी में 1200 लोग रहते हैं, तो 250 घर हैं और उसमें किराए पर भी लोग रहते हैं कुछ, तो लगभग 1200 लोग इस कॉलोनी में रहते हैं। और मैंने आपको अपनी कॉलोनी का नज़ारा कई बार अपनी छत से ये बताते हुए मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी तक 1200 लोगों में एक भी व्यक्ति ने टेस्टिंग नहीं करवाई, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टेस्ट इसलिए नहीं करवाया, उनको ये ज्ञान है, वो ऑब्ज़र्व करते हैं अपने आप को, अपने आप पर नज़र रखते हैं। वो बुखार आ गया, अगर बुखार आ गया, सिर दर्द हो गया, सूंघने की शक्ति कम हो गई, या बदन दर्द हो गया, या खांसी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, थोड़ा चलने में थक जा रहा है, वो नज़र रखता है। ज्यों ही ये कार्रवाई शुरू होती है, बस वो फिर अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है, हिंदुस्तानी कार्रवाई। वो फिर गार्गलिंग भी करेगा, फिर स्टीम इनहेलेशन भी लेगा, फिर काढ़ा भी पिएगा, उसके बाद दाल का पानी भी पिएगा, उसके बाद प्याज भी खाएगा कच्चा। वो पता नहीं कहाँ भाग जाता है। तो अब तो मैं कहता हूँ कि जिस देश ने इस कोरोना को पैदा किया वो भी थक गया, वो भी हार गया होगा, क्योंकि इसका कोई असर भारत पर होने वाला नहीं है। अब आखिर में मैं ज़रा मृत्यु दर पर भारत की एक बार दोबारा आपको बता दूं। देखिए, दुनिया में मैं कई प्रकार के चैनल देखता रहता हूं, तो मुझे बड़ी शर्म आती है जब दुनिया में गलत इस बात की अफवाह चलती है या चलाते हैं लोग। पहली बात, जो 2% मृत्यु दर टीबी वाले कहते हैं वो गलत है। पॉजिटिव केस में से कितने मरे उसका वो हिसाब लगाते हैं, लेकिन पॉजिटिव केस का पूरा हिसाब किताब तो होता नहीं है। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि भारत में 1 लाख में 1 व्यक्ति मरा, यूपी में 1 लाख में 1 व्यक्ति मरा, और लखनऊ में 45 लाख में 45 लाख की पॉपुलेशन में से 4 लाख में से 1 व्यक्ति कल की तारीख में मरा, ये सही रेट है। और ये दुनिया में किसी भी सिटी का, किसी भी बड़े प्रदेश का, किसी भी देश का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है। आपको इस बात पर मेरे ख्याल से ताली बजानी चाहिए। दूसरा, जो तीसरी वेव आने वाली है, पहली बात तो मुझे डाउट है कि आएगी कि नहीं आएगी, और दूसरी बात, अगर वो आएगी भी तो बहुत कमज़ोर होगी। तो पहली भविष्यवाणी सही हुई तो मेरे ख्याल से दूसरी भविष्यवाणी भी सही हो, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। और अगर आएगी भी तो भारत के अनुशासन से डर के भाग जाएगी। दोस्तों, इन शब्दों के साथ आज्ञा दीजिए। मैं लखनऊ से कर्नल हुक्म सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ। नमस्कार।